वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के राजस्थान में अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं इस दौरान आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को लेकर के बयान दिया, तो वहीं जाट महासभा के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं राजाराम मील, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। गंभीर घटना है जब हाउस चल रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो। निश्चित रूप से देश इस बात को जानना चाहता है कि इस्तीफे के पीछे कारण क्या है। पहले सतपाल मलिक जिस तरह गवर्नर रह के इस्तीफा देते हैं, अब जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ, तो निश्चित रूप से देश का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। धनखड़ साहब को खुद को खुलासा करना चाहिए, आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आप से इस्तीफा लिया गया। वो जब यहाँ आए 2-3 बार आए तो खाली खूट नहीं निकाले उन्होंने। कांग्रेस के बहुत से बड़े बड़े लीडर तोड़ के ले गए हैं वो, और कांग्रेस को झटका भी लगा। कांग्रेस हारी भी, एमपी में भी काफ़ी झटका लगा कांग्रेस को। ये ग्रामीण की सीट कांग्रेस को, बीजेपी को आने वाली थोड़ी थी। ये लालचंद कटारिया को लेके गए, उसकी वजह से आई। ये लगा उसमें अशोक गहलोत ने जब धनखड़ साहब के लिए गलत भाषाएं यूज़ करी, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं, ये वो अगर अगला के अलाउ हो रहे हैं और है इसके अंदर तो लिए घूम रहे हैं, उसके किसको क्या तकलीफ थी। लेकिन वोट बैंक पे क्या इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल बड़ा। देखो इतने बड़े पद पे होता है ना, तो मैं आज किसी को रोकना भी चाहूँ ना, कहूँ यार धनखड़ साहब तो ऐसे ऐसे, कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं इतना बड़ा आदमी है, तो वो असर पक्का पड़ता है। खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में फर्क पड़ेगा इस बात से। पूरे देश में आज चर्चा है, इस चर्चा को इस सरकार की जिम्मेदारी ये मिटावे, खुलासा करे कि रीज़न और कारण क्या है, जिसमें ये क्लियर हो कि भाई इसके अंदर क्या रीज़न हुआ। इस तरीके के मतलब एकदम होना जो है ना, रात की लगता है कि लिया गया या दिया गया, यही तो खुलासे की बात है। ये खुलासा हो तभी तो हम कुछ बोल पाए। बाकी आज समाज को तकलीफ है, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो संगठन, विपक्ष और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ये कुछ सवाल थे और ये वार था जो कि सरकार के ऊपर किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया, पलटवार किया गया है। इस पर सुरेश सिंह रावत और जोगराम पटेल ने क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना। अब स्वास्थ्य में भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई घिनौनी बात हो नहीं सकती। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब है, जैसा उन्होंने हवाला दिया है, डॉक्टरों ने उनको एडवाइजरी जारी करी है, तो निश्चित रूप से उनको रेस्ट करना चाहिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इसके बजाय वो विपक्ष लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। गुर्जर समाज और सरकार के मध्य डिस्कशन भी हुआ। एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन, गुर्जर समाज और सरकार के मध्य डिस्कशन भी हुआ। एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन, गुर्जर समाज और सरकार के मध्य डिस्कशन भी हुआ। एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन